जिसके नतीजे के अंदर जितने भी कंटेंट क्रिएटर थे उन्होंने अपना ज़बरदस्त सा कंटेंट निकाला और लोगों ने उनको मिलियंस के अंदर व्यू किया। और यकीनी सी बात है कि ये सारे का सारा जो अमल है वो व्यूज़ हासिल करने के लिए किया गया। जिन्होंने इनकी एक सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ जो ये दिखाते हैं अपने डेली व्लॉग्स के अंदर वो देखी, तो उनको ये लगा कि शायद ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये बहुत ही आसान है और इसको करके हम बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इनको कोई जानता नहीं होता तो इनको वो सारे काम करने पड़ते हैं, या आप कहना चाहिए कि वो हरकतें इनको करनी पड़ती हैं जो सेलिब्रिटीज़ को नहीं करनी पड़ती। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के एक टिकटॉकर और डेली फैमिली व्लॉगर ने हालिया दिनों में अपनी शादी की और उसने अपनी शादी के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया। और ये पैसा पानी की तरह बहाया उसने सिर्फ मुहावरतन नहीं दिखाया, उसने बल्कि अमली तौर पे करके दिखाया उसने कि किस तरह से उसके जो फंक्शंस हैं मायूं और फिर मेहंदी और फिर शादी और बारात और फिर पता नहीं कौन कौन सी रस्में जो उसने की हैं, और उसके अंदर जो पैसा लुटाया गया है जिसके अंदर 100 के 1000 के 5000 के और डॉलर के नोट जिस तरह से निछावर किए गए हैं, तो वो दिखता ये है कि बहुत ज़्यादा दिखलावा किया गया। और अगर उसका एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद वो रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है। और ये इतनी बड़ी रकम थी कि जो हमारी सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर जितनी माशी नाइंसाफ़ी पाई जाती है और जितनी माशी नाहमवारियाँ हैं, लोगों को माश मुयसर नहीं है, वहाँ पे इस तरह का दिखलावा और इस तरह के जो शो ऑफ है वो जेब नहीं देता। लेकिन यकीनी सी बात है कि इस यूट्यूबर ने और भी बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको चूंकि अपने पास इनवाइट किया हुआ था और वो भी आए हुए थे, और उस मौके के ऊपर वो सारे के सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो वहाँ से अपना कंटेंट निकाल रहे थे और वही कंटेंट क्रिएटर ही थे जो पैसे निछावर कर रहे थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक एक्टिविटी जनरेट हुई सोशल मीडिया के ज़रिए से व्यूज़ हासिल करने, और उन व्यूज़ के ज़रिए से कमाई का ज़रिया बनाया गया इस सारे अमल को। लेकिन इस सारे अमल के नतीजे के अंदर जो सोसाइटी के ऊपर जो उसके असरात पड़ते हैं उनका भी हमें जायज़ा लेना ज़रूरी है और उसको देखना पड़ेगा हमें। बेसिकली पहले तो हमें नज़र ये आता है कि जो डेली फैमिली व्लॉगर्स हैं इनका जो कंटेंट है वो ज़्यादातर जो एज ग्रुप है जो देखता है इसको 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो इसको देखते हैं, बच्चियाँ देखती हैं। इन डेली फैमिली व्लॉगर की वीडियोज़ देखने वाले जो कम उम्र लड़के लड़कियां हैं उनके जहनों के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं खुद कुछ लड़के लड़कियों को जानता हूं कि जिन्होंने इनकी एक सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ जो ये दिखाते हैं अपने डेली व्लॉग्स के अंदर वो देखी, तो उनको ये लगा कि शायद ये जो कंटेंट क्रिएशन है ये बहुत ही आसान है और इसको करके हम बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उसको साइड पे रख के उसको छोड़ के और उन्होंने अपनी ये फील्ड इख्तियार की और उसमें जो है ना वो वीडियोस बनाने की तरफ आए। और फिर इसकी तरफ भागते हुए उनको पता ये चलता है जाके जब 3 4 5 साल गुजर जाते हैं कि इसके अंदर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं जो इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि जहाँ से ये जो डेली फैमिली व्लॉगिंग है ये शुरू होती है, ये अमेरिका की तरफ से ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है, जहाँ पे अमेरिका का जो टीवी है MTV उसके ऊपर एक सीरीज़ चलाई गई और उस सीरीज़ के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज़ थी और वो सेलिब्रिटी की पूरी जो फैमिली है उनका जो डेली की जो रूटीन थी वो सारी उसके ऊपर चलाई गई। उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, वो कोई 2-3 साल तक वो सीरीज़ चली और वो सेलिब्रिटीज़ को लोग चूँकि पहले से जानते थे तो उनकी जो डेली की कोई आम रूटीन की जो लाइफ की चीज़ें थी उसमें थोड़ी बहुत नोक झोंक, एक दूसरे के साथ कुछ लड़ना, कुछ एक दूसरे के साथ बातचीत करना, वो लोगों ने पसंद किया। तो अब उसके बाद जो है ना आने वाले वक्तों में फिर उसके रियलिटी शो आना शुरू हुए। फिर इंडिया के अंदर ये ट्रेंड काफ़ी फॉलो किया गया और फिर यकीनी सी बात है पाकिस्तान ने भी पीछे नहीं रहना था, इंडिया की तो नकल करनी ही थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ये जो फैमिली व्लॉगर हैं बेसिकली समझने की चीज़ ये है कि चूंकि ये सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, इन लोगों को कोई जानता नहीं होता अपने सोशल मीडिया पे आने से पहले, तो एक सेलिब्रिटी अगर अपना कोई फैमिली व्लॉग बनाती है तो शायद उसको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, उसको लोगों को इतना इंस्पायर नहीं करना पड़ता। लोग पहले से उनके चेहरों को जानते हैं, उनको वो वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। चूँकि इनको कोई जानता नहीं होता तो इनको वो सारे काम करने पड़ते हैं, या आप कहना चाहिए कि वो हरकतें इनको करनी पड़ती हैं जो सेलिब्रिटीज़ को नहीं करनी पड़ती। इनको उन हरकतों के नतीजे के अंदर लोग इनको लाइक करना शुरू करते हैं, इनको पसंद करना शुरू करते हैं। और फिर होता ये है, और वो जो लड़के लड़कियां जो इनके फॉलोअर्स बनते हैं वो अपने कल्चर से भी दूर होते हैं, वो अपने रिलीजन से भी दूर होते हैं,
और वो अपनी एजुकेशन से भी दूर होते चले जाते हैं। आप ये देखिए कि ये जो शादी के अंदर शो ऑफ करने का कल्चर है, वैसे तो ये बुनियादी तौर पे है ही गलत। इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर। शादी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये इतना शो ऑफ कर रहे हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कर लें कि जी ये शो ऑफ थोड़ा सा करना जायज़ भी है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं भी जैसे कुछ ही अरसे पहले जो इंडिया के बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे की शादी होती है, तो वहाँ पे उसके अंदर भी नज़र ये आता है कि वो बहुत बड़ा ह्यूज किस्म का फंक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर कौन लोग इनवाइट किए जाते हैं? उसके अंदर फेसबुक का जो सीईओ है उसको इनवाइट किया जाता है, एप्पल के सीईओ को इनवाइट किया जाता है, और इसी तरीके से एक सिंगर है रेहाना, उसको इनवाइट किया जाता है। लेकिन उस सारे अमल के नतीजे के अंदर जो अंबानी साहब हैं वो बेसिकली उन चीज़ों के ज़रिए से अपनी जो कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसके साथ वो बैक एंड के ऊपर उसके कोई एग्रीमेंट्स और वो उसकी जो है ना पब्लिसिटी करना चाह रहे थे, और उसके नतीजे के अंदर वो पूरी दुनिया को इंडिया की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहे थे, और उसके नतीजे के अंदर वो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपनी उनको प्रमोट कर रहे थे, और वो एक किस्म का एक वो सॉफ्ट मैसेज देना चाह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर कि हम इस काबिल हैं कि हम इस लेवल के ऊपर फंक्शंस भी अरेंज कर सकते हैं। और उन्होंने जितना कुछ भी किया वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आप एक चीज़ उनकी देख लीजिएगा कि उन्होंने जितना अपना एक्सपेंस किया उस शादी के ऊपर और उनकी जितनी नेटवर्थ है, तो वो उस नेटवर्थ का कोई 0.1% बनता है जो उन्होंने स्पेंड किया, विच मेक सेंस कि वो उन्होंने किया और बैक एंड के ऊपर वो उससे अपने को बिजनेस फ़वायद हैं वो हासिल करना चाहते थे, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो डेली व्लॉगर है इसकी शादी होती है और उसके ऊपर जो पैसा बहाया जाता है, और बंदा पूछे ये कि भाई ये जो पैसा है तुमने इकट्ठा कैसे किया है, तुमने बनाया कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये जी हमने जो है ना वो अपनी फैमिली को शो करा करा के हमने पैसा बनाया। शायद किसी दर्जे के अंदर आपको किसी किस्म की इजाज़त दी जा सकती थी अगर आपने ये सारा पैसा जो है वो किसी बिज़नेस के ज़रिए से बनाया, जहाँ पे आपने एफ़र्ट की है, जहाँ पे आपकी एजुकेशन इस्तेमाल हुई है, जहाँ पे आपने मेहनत लगा के लोगों को रोज़गार मुहैया किया, उसके नतीजे के अंदर आपने कुछ पैसे कमाए हैं, तो उसको आप शो ऑफ कर रहे हैं, तो ठीक है। शायद वो सोसाइटी के अंदर किसी लेवल के ऊपर शायद 0.1% लोगों को कहीं इंस्पायर कर सके कि शायद ये एक ट्रैक है, इसके ज़रिए से जो है वो दौलत इकट्ठी की जा सकती है और फिर इस तरह की लग्जरी लाइफ गुजारी जा सकती है। लेकिन आपने जो शो ऑफ किया है उसके नतीजे के अंदर जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या मैसेज लेंगे कि हमें जो है ना अपनी एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए, हमें अपनी रिवायात को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी तरबियत को, उसको पसे पर्दा रख कर और उसको साइड पे रख कर हमें आपकी ये जो तरीक़ेकार है, जो डेली का जो फैमिली व्लॉगिंग आप कर रहे हैं और आप इस तरह के मौज़ूआत को प्रमोट कर रहे हैं और इस तरह की आप वल्गर बातें करते हैं, गालियां तक देते हैं आप, तो बच्चों की आप क्या तरबियत करना चाह रहे हैं? और छपरी हरकतें जिनको कहा जाता है कि छपरी हरकतें करके तो आप अपनी जो है वो व्यूवरशिप गेन करना चाहते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट अभी ये भी एक बात हो रही थी कि जी शायद अगले 2070 के अंदर जो है वो बच्चे बैठ के आपस में ये बात किया करेंगे कि जी हमारे जो दादा थे अगर वो कुछ छपरी हरकतें कर लेते तो फिर आज हमारे पास भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चलता हुआ एक सोशल मीडिया चैनल होता जिससे हमें बहुत सारी अर्निंग हो रही होती। वो दूसरा बच्चा कहेगा जी बस वो जो ना मेरी दादी ने गलती की, उन्होंने चैनल बनाया, उस पर जो है ना इतने उनके सब्सक्राइबर आ गए थे और फिर वो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो वो जो बातें आज जिस तरह से लोग करते हैं कि जी वो गुलबर्ग के अंदर हमारे दादा का प्लॉट था, वो उन्होंने उस वक्त बड़े सस्ते में बेच दिया, आज करोड़ों रुपए का होना था। तो ये जो दौर है ये आगे आने वाले दिनों में परसीव किया जा रहा है, लेकिन ये कोई दुरुस्त किस्म की जो रिवायत है वो नज़र नहीं आती। होना ये चाहिए कि एक एतदाल पसंदी का माहौल होना चाहिए और शादी को आसान बनाना चाहिए और उसको एक ऐसी तरगीब होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये काम नहायत ज़रूरी भी है और नहायत आसान है, ना कि आप इस तरह की एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर दें कि जो कि एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास को उसको पूरा करना ही मुश्किल हो जाए। कि जहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा अगर वो अपनी सैलरी के अंदर से अपनी शादी मैनेज करना चाह रहा है तो वो हर महीने अगर 10-20 हज़ार भी सेव करता है तो जो स्टैंडर्ड तो आपने सेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसको तो फिर हज़ारों साल जीना पड़ेगा कि वो पैसे इतने इकट्ठे कर पाए और फिर उस लेवल की शादी कर पाए। तो बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, उसको आपको ज़िम्मेदाराना तरीके से निभाना चाहिए। जहाँ पे आप अपनी व्यूवरशिप हासिल करना चाह रहे हैं और जहाँ पे आप ये चीज़ें शो ऑफ कर रहे हैं, आप उसके ज़रिए से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोई अच्छा मैसेज आपको लोगों को देना चाहिए कि ताकि लोगों का उससे फ़ायदा हो सके।